नहीं है तो जिक्र कबूल नहीं। तो मुझे कह लेने दिया जाए इस कानून के तहत वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा ना हो, और वो इबादत खुदा जिसमें इश्क मुस्तफा ना हो, वो जिक्र भी मरदूद है, वो इबादत भी मरदूद है। हक है, हक है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हक है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी इबादत मुंह पे मार दिया जाएगा, तुमने पढ़ा होगा, क्यों? इश्क मुस्तफा का फ्लेवर नहीं था। तुम्हारा जिक्र काम नहीं आएगा, क्यों? जिक्र मुस्तफा का तड़का नहीं था। तो आज से ये कानून कि मेरा तन्हा जिक्र करना बंद, इसीलिए किसी मचलते हुए शायर ने कह दिया, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करते रहो, मगर जिक्र मुस्तफा लगाना शर्त है। ये पहले ये अव्वल दर्जे की तफसीर बताई है मैंने, ये तफसीर पेश किया अल्लामा मुल्ला अली कारी ने, हाफिज अयाज ने और काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने इसकी ये मफहूम ही बताया है कि कानून बन गया है कि जिक्र बुलंद करने का मतलब ये है कि न मेरे जिक्र के साथ इनको शरीक कर दो, मेरे जिक्र के साथ मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, मेरे जिक्र के साथ मेरे हबीब का जिक्र, मेरे जिक्र के साथ मेरे करीब का जिक्र किया जाए तो मुकम्मल होगा, तो तुम कबूल होगे। एक और है, इसी आयत के नीचे एक और तफसीर नजर आती है, और ये तफसीर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी नाना की बात नवासे से तफसीर। आप फरमाते हैं वरफाना लगा जिक्र से जो इदा दुकिर तो दुकिरता मई है, ये भी है, ये अव्वल दर्जे की, मतलब कम से कम इतना कि मैं अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफा के जिक्र को कबूल करवाना है तो लगाना होगा। बगैर जिक्र मुस्तफा के जिक्र खुदा कबूल नहीं होगा, ये कम से कम है। फिर आगे फरमाते हैं एक और दर्जे की और गहरी बात, आशिकों वाली बात आ गई, सूफियों वाली बात। फरमाते हैं वरफाना से मुराद, यानी हमने आपके जिक्र को बुलंद किया से मुराद जाल तो जिक्र का जिक्री है, यानी पहले में क्या था? दो जिक्र है। जब मेरा जिक्र किया जाए, मेरे महबूब का जिक्र मेरे साथ किया जाए, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जाल तो जिक्र का जिक्री कि आए महबूब वरफाना लगा जिक्र से मुराद कि मैंने आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है, आपके जिक्र को। अब यहाँ आशिकों वाली बात आ गई, सुन्नियों वाली बात आ गई। ऐ रसूल, हमने आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। क्या मतलब? जिसने आपका जिक्र कर लिया गोया उसने मेरा कर लिया, जिसने आपको सुन लिया गोया उसने मुझे सुन लिया, जो आप तक पहुंच गया गोया मुझ तक पहुंच गया, जो आपको पा लिया गोया मुझे पा लिया, जिसने आपकी इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की, जो आपके मुत्तबे हुआ गोया मेरी तरफ मुत्तबे हुआ, जो आपका फॉलोवर हुआ वो मेरा भी फॉलोवर हुआ, जो आपका अनुयायी हुआ वो मेरा भी अनुयायी हुआ, जो आपका जाकिर हुआ वो मेरा भी जाकिर है, क्योंकि जाल तो जिक्र का जिक्री, हमने आपको ही अपना जिक्र बना लिया। तो अब इस रोशनी में अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा अगर कोई इंसान आज ही की रात मुसल्ले पे बैठ के या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा करता रहे, तो कल इज्जत रब्बे काबा की कसम जब मैदान महशर में उसका नामे अमाल खोला जाएगा तो इसमें लिखा रहेगा कि उसने आज की रात पूरी रात बैठ के या खुदा या खुदा या खुदा किया है। हाय हाय, नारे तकबीर, जवाब दीजिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। तो अल्लाह पर ईमान रखने वालों, रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वालों, सहाबा पर ईमान लाने वालों, मैं आपसे मुखातब हूं, अहले बैत पर ईमान रखने वालों, औलिया कामिलीन की पर अपना ईमान का दावा करने वालों, सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाह को मान लेने से काम नहीं चलेगा। जो देखते कितने लोग कैच करते हैं, आप लोग की जहानत देखनी है और फील्डिंग भी देखनी है। फेंक रहा हूं इधर से, धीरे शॉट मारूंगा धीरे से, तब भी ना कैच कर पाओ तो टीम से बाहर जाओ। टीम बनाई जा रही है जन्नतियों की, कैच करो बाहर हो जाओगे। अल्लाह को मानते हो कि नहीं? रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं? चार यार को मानते हो कि नहीं? पंजतन पाक को मानते हो कि नहीं? काम बनेगा कि नहीं? नहीं।
क्योंकि अल्लाह को वो भी अल्लाह को मानता है, दावा करता है कि नहीं, रसूल को मानता है, दावा करता है कि नहीं, सहाबा को मानता है, दावा करता है कि नहीं, अहले बैत को मजबूरन मानता है, निकाल नहीं पा रहा है ना कुरान से ना हदीस से, मसला है। औलिया कामलीन को बिना चाहकर भी सिर्फ मांगने से मना करता है, मानने से नहीं, मानने से मना नहीं करता। मानो अच्छे लोग थे ठीक, मांगो नहीं, इस्तईनु। वो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहीं तक टिके होंगे। खैर, तो दावा अगर तुम्हारा उनका सेम है तो जो उनका नतीजा वो तुम्हारा नतीजा नहीं होना चाहिए। तो कान खोल के सुनिए और कैच कीजिए, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, को से अल्लाह की मानना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपने आप को पेवर मुसलमान कहने वालों, आप सुन्नी हजरात, थोड़ी कड़वी बात है, अल्लाह को मान लेने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा। सहाबा को मानने से काम नहीं चलेगा, सहाबा की मानना पड़ेगा। अहले बैत को मानने से काम नहीं चलेगा, अहले बैत की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। बड़े बहुत बड़े सुन्नी बनते हो, निजाम पाक को मानने वाले हो, निजाम पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, निजाम पाक की मानना पड़ेगा। वारिस पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, वारिस पाक की मानना पड़ेगा। मखदूम सिमना को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम सिमना की मानने से काम चलेगा। और आज के बदमज़हबों के किले में आखिरी ठोकर लगाने वाले आला हजरत, आखिरी कील ठोकने वाले आला हजरत, उस आला हजरत को भी मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा बेदार हो जाइए, जवाब दीजिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम हजरत सैयद समदानी मियां किबला, नारे तकबीर। सारा झगड़ा की में है, को में जुमा है, सारा झगड़ा की में है। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं। बन गए खारजी नासिबी। रसूलुल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह की नहीं, बन गए मुनकिराने ज़कात। उस्मान को मानते थे, उस्मान की नहीं, बन गए बलवाई। अली को मानते थे, अली की नहीं, दो बने खारजी नासिबी। तो तुम भी तो इसी में जा रहे हो। गौस को तो मानते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े ही नहीं है। पहले पकड़ो, पकड़ लिया, अब दावा करो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो गौस को मानता है वो गौस की माने, और गौस की जब मानते हैं तो गौस पाक ने बड़ी कड़वी बात कही है, नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला, जानबूझ कर जो नमाज को छोड़े और आदत बना ले, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। और जिसके वो पैरोकार हैं, जिसके वो फॉलोअर हैं, जिसकी वो इत्तिबा करते हैं, जिसके वो मुकल्लिद हैं, वो है इमाम अहमद बिन हम्बल। वो फरमाते हैं जानबूझ कर नमाज छोड़ने की आदत बनाने वाला काफिर है। सबको पता है। तो को में सब बराबर टिके हुए हैं, तो को में तो कॉमन हो जाओगे, कुछ उनसे हट के रहो। जो हटोगे तब जब की का फ्लेवर लगाओगे, की का रंग चढ़ाओ। अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, जैसा जैसा अल्लाह बोलेगा फिर वैसा ही वैसा करने लगोगे कि नहीं। रसूलुल्लाह को जब मान रहे हो, जब रसूलुल्लाह की मानोगे तो जैसा जैसा उन्होंने सहाबा के बारे में कहा वैसे ही वैसा मानना पड़ेगा कि नहीं। जैसा जैसा अहले बैत के बारे में कहा वैसा वैसा मानना पड़ेगा कि नहीं। जैसा उन्होंने पड़ोसी के बारे में कहा वैसा करना पड़ेगा कि नहीं। जैसा वालिदैन के बारे में कहा वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल की में है। को तक ना रहो मेरे भाई, एक कदम आगे बढ़ो। और को भी जरूरी है। को नाम है आमनू का, की नाम है वामिलुस सालिहात का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, ऐ वो लोग जो ईमान लाए। तो ईमान बोलते हैं को अल्लाह को मानते हैं, जिब्रील को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, नबी को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं। ईमान है वो आमिलुस सालिहात, ये की है। तो जिसको मानते हो उसी के मुताबिक अमल करो। उसी के मुताबिक जब अमल करोगे तो फिर अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये वाले लोग खसारा से बाहर हैं।
यही लोग खसारा से बाहर है जो को के साथ की भी हैं और हक पर है, सब्र पर है, हक पर है और सब्र पर है। मेरे बाद भी बहुत सारी बातें करने के लिए हुजूर मौजूद हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा उनका। बातें और भी है, मज़ेदार भी है, लज्जतदार भी है, मगर किसी इतने बड़े बुजुर्ग शख्स को इंतज़ार करवाना भी ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बहस छेड़ी थी दिमाग तक उतरेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये समझो कि रसूल पाक के जिक्र का क्या मकाम है कि उनके बगैर जिक्र के खुदा नहीं मिलेगा, ना खुदा मिलेगा ना खुदाई आपसे मोहब्बत करेगी। अरे अपनी लुगाई नहीं मोहब्बत कर रही है, खुदाई कहां से करे? लुगाई भी कहीं और दिल लगाई क्योंकि नाराज है खुदाई। तो खुदा को मानो, खुदा की मानो, रसूल को मानो, रसूल की मानो, रसूल के जिक्र को कभी मत छोड़ना। और यही वजह है कि हमने जब ये सुना एदा दुकिरता मई कि जब जब नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र करो तो नबी का जिक्र, तो हमने नारा भी वैसे ही बनाया। हमारा पहला नारा क्या होता है? पहला नारा क्या है? दूसरा ये हमारा तरीका। फिर जिस से वो चिढ़ने लगे हम जोड़ने लगे। वाह वाह वाह। जिस से वो चिढ़े हम जोड़े। तुम चिढ़े क्यों, तुम छेड़े क्यों? हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो यहीं तक सीमित थे। या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, यहीं तक सीमित थे। फिर तुमको जलन हुई मौला अली से तो हम नारा हैदरी ले आए। फिर तुमको प्रॉब्लम हुई गौसे आजम तो नारे गौसिया ले आए। फिर दिक्कत हुई आला हजरत तो मसलक आला हजरत ले आए। तुम चिढ़ते गए हम चढ़ते गए। बेशक बेशक। और चिढ़ने में जेर है, चढ़ने में जबर। तो तुम कल भी जेर आज भी जेर, हम कल भी जबर आज भी जबर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो अपनी भलाई यही है कि अपनी से रास्ता लो, हमारे और हमारों के बीच में ना हो, अपने और अपनों के बीच में रहो। इस पूरी उम्मीद के साथ कि मैंने जो बात कही है अल्लाह उसे आपके दिलों में रासिख फरमाए, वारिद फरमाए, वरूद हो, उसका नुज़ूल हो, उसकी शम्य आपके दिलों में जले, इश्क़ मुस्तफ़ा ऐसा आपके दिलों में